नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम मलयाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था री से लेके औ तक की मात्राएं, उसके अभ्यास प्रश्नों को। आज हम उसी के कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। पार्ट एक स्वर और उनकी मात्राओं को मैंने टू पार्ट्स में कॉपी पार्ट में करवाया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कॉपी पार्ट भेजा था अ से लेके ऊ तक की मात्राएं। और आज इस सेकंड कॉपी पार्ट में हम करने वाले हैं री से लेके औ तक की मात्राएं। इन मात्राओं को मैंने टू पार्ट्स में कर दिया ताकि आप इजीली अपने वर्क को कर भी सके और हर मात्रा की पहचान भी आप अच्छे से कर पाए। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, जो कि है श्रुतिलेख का। श्रुतिलेख में आपको जो कठिन शब्द होते हैं री से लेके औ तक की मात्राओं को, उनको आपको लिखना है, उच्चारण भी करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है मृग, मात्र, बैल, रेलगाड़ी, सैर, पैदल, नैनीताल, सोना, टोपी, खरगोश। और उसके बाद हम लिखेंगे आगे 11 नंबर पे हम लिखने वाले हैं मौन, चौकी, पौधा, चौपाल और मौसम। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न एक। आगे हम बढ़ रहे हैं प्रश्न दो की ओर, जो कि हमें न्यू पेज से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ एक। फिर हम लिखेंगे प्रश्न दो, वाक्य पूरे कीजिए। अगर हमारे पास एक पेज पे स्पेस भी रहता है तो भी हमें उसे उस पेज पे वर्क नहीं करना, अगले प्रश्न को अगले पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है। प्रश्न दो है हमारा, वाक्य पूरे कीजिए। एक नंबर पे है डैश घास खा रहा था। कौन घास खा रहा था? मृग। तो हमने लिखा मृग घास खा रहा था। दो नंबर पे लिखेंगे जंगल में डैश रहते थे। कौन रहते थे? ऋषि। जंगल में ऋषि रहते थे। तीन नंबर पे गली गली में डैश। क्या थे गली गली में? ठेले। चार नंबर पे है केले ले लो केले। पांच नंबर पे हम लिखेंगे पैसे है ना थेले, कैसे ले लूं केले। तो हमने पैसे और केले लिख करके पंक्तियों को पूरा किया है। रोज लो भाई रोज लो। तो हमने रोज लिखते हुए पंक्ति को पूरा किया है। मौज लो भाई मौज लो। ये हो गया है बच्चों हमारा प्रश्न दो, वाक्य पूरे करो। ये देखो मेरे पास स्पेस है, मैंने नहीं यूज किया ना, न्यू पेज से स्टार्ट किया। आपको भी अपना वर्क ऐसे नीट एंड क्लीन ही करना है। न्यू पेज पे हम फिर से लिखेंगे पार्ट एक, प्रश्न तीन मिलाकर लिखिए। मिलाकर लिखिए में आपको क्या करना होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। सिर्फ जो प्लस प्लस दे रखे हैं उनको हम हटा देते हैं और शब्द बन जाता है, जैसे अ प्लस म्र प्लस त, प्लस प्लस हटा दिया तो शब्द बनेगा अमृत। उसी तरह कृषक दे रखा है, क्री प्लस श प्लस क, प्लस प्लस हटाया शब्द बन गया कृषक। उसी तरह आगे दे रखा है रे प्लस श प्लस म, क्या बना आगे? रेशम। और ते प्लस रा प्लस क, क्या बना? तैराक। उसी तरह ओ प्लस ख प्लस ली, क्या बना? ओखली। उसी तरह औ प्लस र प्लस त, क्या बना? औरत। नौ प्लस का, क्या बना? नौका। उसी तरह तो प्लस ली प्लस या, क्या बना? तोलिया। मौ प्लस स प्लस म, क्या बना? मौसम। उसी तरह खी प्लस लो प्लस ना, क्या बना? खिलौना। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न, मिलाकर लिखो। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न चार की ओर, न्यू पेज से स्टार्ट करते हुए। पार्ट एक, उदाहरण के अनुसार हमें मात्रा लगानी है। मैंने सिर्फ आपको एक करके दिखाया, आपको बाकी को खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि सारी मात्राएं आपको आ चुकी है ना। अ से लेके औ तक की मात्राएं तो आपको खुद करनी है। क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। ठीक है। इन सब वर्णों पर, इन सब व्यंजनों पे आप इन मात्राओं को लगाते हुए इसको पूरा करोगे। ओके। आगे बढ़ते हैं हम न्यू पेज की ओर, जिसमें हमने किया है पार्ट पांच। फिर से हम लिखेंगे पार्ट एक, पार्ट पांच, प्रश्न पांच, सॉरी प्रश्न पांच पे हमें क्या करना है? शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। जैसे एक नंबर पे हमें दे रखा है मृग, उससे हम वाक्य बनाएंगे मृग घास खा रहा है। फिर दे रखा है शेर, शेर से हम वाक्य बनाएंगे शेर जंगल का राजा है। और फिर दे रखा है मैना, मैना से हम बनाएंगे मैना मीठे गीत सुनाती है। फिर दे रखा है कैमरा, कैमरा से हम शब्द बनाएंगे मेरे पास कैमरा है।
फिर हम शब्द से वाक्य बनाएंगे धोबी। धोबी से हमें वाक्य बनाना है, धोबी कपड़े धोता है। तो देखो शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है और साथ साथ में वाक्य भी बन रहे हैं। फिर दे रखा है मोर। मोर से हम वाक्य बनाएंगे, बरसात में मोर नाचता है। फिर दे रखा है मौसम। मौसम से हम वाक्य बनाएंगे, आज मौसम सुहावना है। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न पूरा। आगे हम चलते हैं न्यू पेज की ओर, जिसमें हमें प्रश्न 6 दे रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट 1, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने चित्र बना दी है, उसके साथ में हमें चित्र का पहचान करते हुए उसका नाम लिखना है। तो क्या दे रखा है, कृपाण। सुंदर सुंदर चित्र बनाना है आपको ना, जैसे मैंने बनाया है। उसके साथ में आपको चित्र बनाना है पेड़ का, और उसके साथ में हम नाम लिखेंगे पेड़। आगे आपको चित्र बनाना है ऐनक का। ऐनक का चित्र बनाते हुए आप लिखोगे ऐनक, और फिर चित्र बनाओगे नौका का, और चित्र का नाम लिख दोगे नौका। उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे हथौड़ा या हथौड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे चित्र बनाया हथौड़ा का और लिख दिया हथौड़ा। फिर दे रखा है चित्र मोर का, और आपने चित्र बनाते हुए उसका नाम लिखा है मोर। ये हो गया बच्चों हमारा चित्र पहचान करो। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न उत्तर का। प्रश्न उत्तर में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है प्रश्न में, और उत्तर में लगाना है आपको पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई। एक शब्द में ही उत्तर देना होता है आपको। पहला है कौन सी ऋतु थी, तो कौन सी की जगह आप लिख दोगे वर्षा। वर्षा ऋतु थी। हम कैसे फल खाते हैं, तो आप लिखोगे हम मीठे फल खाते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है थैला भरकर क्या लाते हैं, तो आपको लिखना है थैला भरकर सब्जी लाते हैं। क्या की जगह सब्जी। ठीक है। और उत्तर में क्या लगाना है आपको, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है मौज कब लो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न है ना इसलिए। उसके बाद में उत्तर में लिखेंगे कब की जगह पे मौज, रोज, लो, पूर्ण विराम, खड़ी पाई। ठीक है। प्रश्न 5 है ना मिले तो क्या करो, प्रश्नवाचक चिन्ह, और उत्तर में आप लिखोगे ना मिले तो क्या की जगह खोज करो, और उत्तर है इसलिए पूर्ण विराम। आगे है मौसी क्या लाई। मैंने आपको कहा था ना ध्यान रखना है, मौसी क्या लेकर आई, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में। उत्तर हम लिखेंगे मौसी कचौड़ी और पकौड़ी लाई, पूर्ण विराम। ठीक है। आगे हमें दे रखी है देखो पार्ट 1 की क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। स्वर और व्यंग, स्वर और उनकी मात्राएं लगाते हुए आपको क्या करना है, अ से औ तक की मात्राओं से संबंधित आपको कोई भी 5 चित्र लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फल। ठीक है। उसके बाद चिड़िया, कोई भी आपको 5 चित्र चिपका देने हैं। उसके बाद बकरी, और उसके बाद गुलाब, उसके बाद कौवा। देखो सब में कोई ना कोई मात्रा आ जाएगी। जैसे फल में अ की मात्रा आ गई है, चिड़िया में छोटी ई की मात्रा आ गई है, बकरी में बड़ी ई की, और उसके साथ में गुलाब में छोटा उ की, और उसके साथ में औ की मात्रा के शब्द। ठीक है। कोई भी 5 चित्र जो आपको मिलते हैं आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है ना, सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ये हो गया है बच्चों हमारा कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इस पार्ट को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।